हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अजय मिस। आज हम लोग एक्टिव और पैसिव को करेंगे। ठीक है, केबीएस में आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, और पीआरटी में भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से हर हाल में देखने को मिल जाएगा। और जबकि एक्टिव और पैसिव का जो सेक्शन होता है काफ़ी इजी होता है, तो ये हम लोग देखेंगे एक सेंटेंस से ही हम लोग पूरा एक्टिव पैसिव सीखेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस के द्वारा। जैसे राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, राम क्या करता है, एक लेटर को लिखता है, एक पत्र को लिखता है। इसी सेंटेंस से पूरा आज हम लोग एक्टिव पैसिव खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि एक्टिव 12 होता है और पैसिव सिर्फ 8 ही टेंस का बनता है। ठीक है, पैसिव किसका बनता है, सिर्फ 8 ही टेंस का बनता है। ठीक है, आपका जो तीनों टेंस होते हैं उनके लास्ट के जो फोर्थ होते हैं उनका नहीं बनता। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है। तो 4 के नहीं बनेंगे, तो 8 ही के आपको पैसिव बनाना है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हमारा एक्टिव रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा राम राइट्स अ लेटर, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो जो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, पैसिव में ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पैसिव में क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि पैसिव में हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, पैसिव में हमेशा आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, और पैसिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये हमेशा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लेटर हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ए लेटर कर देंगे, जली डबल्टी ई आर, ए लेटर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें इच अपान आर अपान एम का यूज होता है। ठीक है, ए लेटर क्या लेगा, ए लेटर आपका इज लेगा। ठीक है, अब राइट्स है, तो राइट्स का थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट रोट रिटर्न, तो रिटर्न हो जाएगा, WRI TTEN, रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में बाई का यूज होता है, और राम है तो राम हो जाएंगे। ठीक, ये हमारा पैसिव है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। नेक्स्ट हमारा है निगेटिव सेंटेंस। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि राम डज नॉट राइट्स अ लेटर, राम डज नॉट राइट अ लेटर, ये अगर आपको बनाने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या, हमारा ए लेटर आ जाएगा। ठीक है, LETTER, ए लेटर आ गया। अब इज अपान आर अपान एम का प्रयोग होता है, तो ए लेटर क्या लेगा, इज लेगा, तो इज हो गया। उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट रोड रिटर्न, तो रिटर्न हो जाएगा, WRITTEN, रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ये हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो यहाँ पे राम हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, एग्जाम में अगर आपको इंट्रो सेंटेंस देखने को मिल जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने को मिल जाए, तो आप किस तरह से करेंगे। डज राम राइट अ लेटर, अब आप जानते हैं इज अपान आर अपान एम का प्रयोग होता है। ठीक है, इज अपान आर अपान एम का प्रयोग होता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होता है, तो ये ए लेटर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इज का प्रयोग करें या आर का या एम का, कौन बताएगा, ए लेटर बताएगा आपका, राम नहीं बताएंगे, ए लेटर बताएगा कि इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे इज आएगा, उसके बाद में ए लेटर, LETTER, ए लेटर आ गई। अब राइट है, थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा पैसिव में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो WRITTEN बाई, अब राम आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब आपका प्रेजेंट खत्म हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आपको देखने को मिलेगा कि इज अपान आर अपान एम का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, बीइंग कर देना है। ठीक है, जैसे इज अपान आर अपान एम प्लस बीइंग कर देना है आपको। चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए राम इज राइटिंग अ लेटर, या राम तो आर के साथ आएगा ना, जिससे आ जाए कि यू आर राइटिंग अ लेटर या आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आपको वहाँ पे पैसिव में बीइंग देखने को मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में इज कहीं मिल गया या आर या एम मिल गया, तो आंसर में आप देखिएगा बीइंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा, LETTER, ए लेटर हो जाएगा। अब ए लेटर इज लेगा या आर या एम, आपको पता है सिंगुलर है तो इज आएगा। अब मैं आपसे क्या कहा, बीइंग का प्रयोग हुआ तो बीइंग का प्रयोग कर देंगे। अब आप जानते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो राइट रोट रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में बाई,
और राम हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? नेक्स्ट हमारा है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव कैसे हम करेंगे? जैसे आ जाए राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर आपको एग्जाम हॉल में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ए लेटर को लीजिए आप, LETTER, ए लेटर। उसके बाद में इज अपान आर अपान एम का प्रयोग होता है, आपको पता है इज आएगा। ठीक है, अब आपको पता है इज के बाद अब उसमें बीइंग का भी प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या चीज़ होगा यूज, ये हम देखेंगे। तो ए लेटर इज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीइंग। आपको पता है थर्ड फॉर्म आएगा तो WRITTEN रिटर्न बाई राम, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने को मिल जाए तो आप कैसे करेंगे? जैसे आ जाए अगर एग्जाम में इज राम राइटिंग अ लेटर, तो आप इसको किस तरह से करेंगे? ये इज है, इज अपान आर अपान एम का प्रयोग होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा? ए लेटर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे इज कर देंगे, ए लेटर LETTER, ए लेटर हो जाएगा। अब आपको पता है बीइंग का प्रयोग होता है यहाँ पे, तो बीइंग कर देंगे। तो उसके बाद में थर्ड फॉर्म WRITTEN रिटर्न हो जाएगा बाई राम हो जाएगा। क्वेश्चन टैग, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट खत्म हो गया और प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस खत्म हो गया। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन में देखने को मिलेगा राम हैज़ रिटन अ लेटर, ये आ जाएगा यू हैव रिटन अ लेटर। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने, इसमें क्या करेंगे आप पैसे बनाते समय हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कर देना है। ठीक है, ए लेटर है, ए लेटर लिखेंगे। ये आपको इसमें से क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। ए लेटर, अब ए लेटर हैव लेगा या हैज लेगा? तो आपको पता है सिंगुलर है, हैज लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीन का भी प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगा और ऑलरेडी इसमें आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आता ही है, तो उसी को हम उतार देंगे भाई, राम आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? ए लेटर हैज बीन रिटन बाई राम। अब अगर इसी को निगेटिव में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिए, राम हैज नॉट रिटन अ लेटर, ये हमारा आएगा क्वेश्चन। अब इसको मैं कैसे बनाना है? तो ए लेटर हो जाएगा, LETTER, लेटर हो गया। उसके बाद में हैज अपान हैव का प्रयोग होगा, तो हैज आ गया यहाँ पे। नॉट है, नॉट लगा देंगे। उसके बाद में आपको पता है बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आ जाएगा WRITTEN रिटन, उसके बाद में बाई और फिर राम, ये हमारा पैसिव हो जाएगा। ठीक है, राम हैज नॉट रिटन अ लेटर, ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाई राम, ये हमारा पैसिव बन गया। अब अगर आपको एग्जाम हॉल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने को मिल जाए, जैसे देखने को मिल जाए हैज राम रिटन अ लेटर, अब इसको अगर आपको पैसिव बनाना है तो आप पैसिव कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हैज अपान हैव का प्रयोग हुआ किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पे जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हैज आएगा, आपको पता है। अगर यहाँ यू होता तो यहाँ हैव आता, ये चीज़ ध्यान देते आप। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए यू होता तो यहाँ हैव आता, राम से नहीं मतलब है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। हैज अ लेटर, अब आपको पता है बीन हो जाएगा। और अगर इसमें नॉट होता तो नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। लेटर के बाद तुरंत नॉट आ जाता, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हैज लेटर बीन रिटर्न, WRITTEN रिटर्न और बाई राम, ये हमारा पैसिव हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ ली। प्रेजेंट टेंस में आपको 3 को पढ़ना है। ठीक है, बाकी हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका पैसिव नहीं बनता है। आई होप आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर प्रेजेंट टेंस में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस में अब हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन वहाँ पे आपको डिड देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपको टेंस की पहचान आना जरूरी है। अगर नहीं भी आना जरूरी है तो भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म किस में आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। जहाँ पास्ट इंडेफिनिट मिल गया तो उसको कैसे वाज अपान वर्ग में चेंज करना है। ठीक है, अब ए लेटर हो गया, लिखिए यहाँ पर LETTER, ए लेटर हो गया। ठीक है, अब वाज अपान वर्ग का प्रयोग होगा। आपको पता है ए लेटर सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, वाज आ गया। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, हमको लाना है थर्ड फॉर्म WRITTEN रिटर्न हो गया। उसके बाद में बाई और राम हो गया। बताइए यहाँ कोई दिक्कत आपको? ये हमारा राम रोट अ लेटर, ये पास्ट डिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है।
पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बस इतना ही जानना है आपको। ए लेटर वाज रिटन बाई राम, ये चीज़ हो गया। अब अगर आपको निगेटिव देखने को मिल जाए एग्जाम हॉल में, निगेटिव सेंटेंस जैसे देखने को मिल जाए राम डिड नॉट राइट अ लेटर, आप इसको कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो ए लेटर यहाँ आपने आप लिखा, ठीक है, ए लेटर हो गया आपका। उसके बाद में डिड नॉट है तो आपको पता है वाज नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा? वाज नॉट आ जाएगा, ए लेटर वाज नॉट। अब राइट है तो WRITTEN रिटन। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगा, लेकिन जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव आएगा तो फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ए लेटर वाज नॉट रिटन बाई राम हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको तो बताइए। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत डिड से होगी, ठीक है, या वाई से होगा, या क्वेश्चन WH जो भी फॉर्म है उससे शुरू होगा। तो अब डिड से शुरू, अब डिड कौन तय करेगा कि यहाँ पे वाज आएगा कि वर आएगा? ए लेटर तय करेगा। तो वाज ए लेटर, ठीक है, वाज ए लेटर रिटन WRITTEN रिटन बाई राम, क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ये चीज़ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपका। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही क्वेश्चन देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। 101% चांस रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन बनने की जो प्रायिकता होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट पास्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको पूछने जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें क्वेश्चन में इज अपान आर अपान एम का प्रयोग होता था और हम बीइंग का प्रयोग कर देते थे, तो वहाँ वाज और वेयर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, वाज बियर प्लस बीइंग का भी यूज कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम वाज राइटिंग अ लेटर है, ए लेटर कर देंगे, LETTER, ए लेटर कर दिए हम। उसके बाद में अब वाज अपान वर्क का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपको पता है वाज का प्रयोग हुआ। उसके बाद में बीइंग आ जाएगा, बीइंग कर दिया। यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है, हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, WRITTEN रिटर्न हो गया बाई राम। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम निगेटिव सेंटेंस को कैसे करेंगे? एग्जाम हॉल में आपको निगेटिव सेंटेंस ऐसे देखने को मिल जाएगा कि राम वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। जो आपका ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बन जाएगा, ए लेटर हो जाएगा। ठीक है, अब वाज अपान वर्क का प्रयोग होगा, आपको पता है वाज का प्रयोग होगा। वाज के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, प्लस बीइंग है तो बीइंग आ जाएगा। अब उसके बाद में थर्ड फॉर्म आ जाएगा, WRITTEN रिटर्न बाई राम आ जाएंगे। बताइए यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हो? राम वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो आपको पता है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा। उसके बाद में वाज आ जाएगा, नॉट है नॉट आ जाएगा, ठीक है, प्लस बीइंग आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस वाई आ जाएगा, प्लस सब आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान लीजिए अगर आ जाए कि वाज राम राइटिंग अ लेटर, वाज राम राइटिंग अ लेटर। अब हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। वाज किसके अकॉर्डिंग होगा? ए लेटर के अकॉर्डिंग होगा, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। LETTER वाज अ लेटर हो गया। अब बीइंग है तो बीइंग कर देंगे। अब थर्ड फॉर्म है, आपको पता है थर्ड फॉर्म होता है, तो WRITTEN रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में बाई राम हो जाएंगे, क्वेश्चन टैग हो जाएगा। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत हो आपको? वाज राम राइटिंग अ लेटर। अब मान लीजिए अगर आप वाज राम यहाँ पे नॉट होता, सपोज दैट अगर यहाँ पे नॉट होता, राइटिंग अ लेटर होता, तो आप क्या करती? वाज ए लेटर नॉट यहाँ कर देती। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा आपको नॉट देखने को मिलेगा, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी नॉट आएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट आता, प्लस बीइंग आता, प्लस वर्ब की प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आता, प्लस बाई आता, प्लस हमारा सब्जेक्ट आता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट में हैड आपको देखने को मिलता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि राम हैड रिटन अ लेटर, यहाँ से भी क्वेश्चन देखा जाता है।
ठीक है। और केबीएस में मान के लिए आपको 2 से 2 क्वेश्चन तो हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ईज़ी क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ हमें पहचान करना अगर आ गया तो हम लोग क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। राम हैड रिटन अ लेटर, अब इसमें आपको क्या करना है, हैड बीन का प्रयोग कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको हैड ही देखने को मिलेगा, तो हैड को उठा करके चाहे सिंगुलर हो तो चाहे आपका एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई मतलब नहीं है, आपको हैड ही लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ए लेटर है, ए लेटर करेंगे, एलिटिबिलिटी ई आर, अब हैड है तो हैड कर देंगे। बीन का प्रयोग होता है आपको पता है, थर्ड फॉर्म हाई है ऑलरेडी, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में बाई राम, ये हमारा पैसिव बन गया। तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाई राम, ये हमारा पैसिव हो गया। अब अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप निगेटिव कैसे करेंगे, तो आपको निगेटिव में नॉट देखने को मिल जाएगा, राम हैड नॉट रिटन अ लेटर, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो पैसिव में आपको पता है आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे सिंगुलर हो या एक वचन हो या बहुवचन, मैंने आपको बताया आपको हमेशा हैड ही प्रयोग होता है, ठीक है। हैड ही देखने को मिल रहा है तो हैड कर देंगे। अब आपको पता है बीन आता है, लेकिन पहले नॉट आएगा, ठीक है, उसके बाद में बीन आएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अब रिटर्न है, थर्ड फॉर्म हाई है यहाँ पे, तो इसी को उतार देंगे, बाई राम कर देंगे। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत हो। अब हम लोग इंट्रोगेटिव को देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में आपको पहले हैड आ जाएगा, राम रिटर्न अ लेटर आ जाएगा, तो हैड को हैड कर देंगे, अ लेटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में बीन कर देंगे, थर्ड फॉर्म ले आएंगे, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन रिटर्न कर देंगे। उसके बाद में बाई राम कर देंगे, ये हमारा थर्ड फॉर्म, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन रहेगा हैड राम रिटर्न अ लेटर, तो हैड अ लेटर बीन रिटर्न बाई राम। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है हैड राम नॉट रिटर्न अ लेटर, तो इसका आंसर होता है हैड ए लेटर नॉट बीन, ध्यान देंगे, हैड ए लेटर नॉट बीन रिटर्न बाई राम, तब हमारा आंसर ये हो जाता, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है, उसका पैसिव नहीं बनता है। तो हम लोगों ने प्रेजेंट को पढ़ लिया और पास्ट को पढ़ लिया, अब फ्यूचर में सिर्फ 2 ही पैसिव आपको देखने को मिलेगा, हम लोग वो दोनों पैसिव को भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं क्योंकि आपका एक क्विक रिवीजन के तौर पे है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं, नहीं तो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर करके सारी चीज़ें क्लियर करती, बस आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको क्विक रिवीजन के लिए ये चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, बिल या सैल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि राम विल राइट अ लेटर, यही दिया रहेगा, अब उसको कहेगा कि आप इसको पैसिव में चेंज करो, 4 ऑप्शन दे देगा, आप कैसे चेंज करोगे ये चीज़ आपको ध्यान देना। तो आपको जहाँ पता है, जहाँ बिल अपान सेल प्लस बी आपको यूज कर देना है, कुछ नहीं करना है, बी का प्रयोग कर देना है, ठीक है। ए लेटर है, ए लेटर लिख दिया हमने यहाँ पे, अब ए लेटर बिल लेगा, बिल कर दिया। अब बी आपको पता है बिल अपान सेल प्लस बी का यूज होता है, प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है भैया, डब्ल्यू आर आई डबल टी एन रिटर्न है। उसके बाद में बाई और राम, ये हमारा पैसिव बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा है राम विल नॉट राइट अ लेटर, अब इसको पैसिव में चेंज करना है, ए लेटर को ले आएंगे यहाँ, ए लेटर, अब आपको पता है बिल अपान सेल का यूज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा। उसके बाद में नॉट आ जाएगा प्लस बी, राइट रोट रिटर्न, तो डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में बाई प्लस आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ जाएगा राम, ठीक। तो राम विल नॉट राइट अ लेटर, तो अ लेटर विल नॉट बी रिटर्न बाई राम, ये चीज़ हो गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से हमें चेंज करना है पैसिव में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बिल राम राइट अ लेटर, तो हमें क्या करना है, बिल कर देंगे हम। उसके बाद में ए लेटर है, ए लेटर, आपको पता है बी का यूज होता है, प्लस थर्ड फॉर्म आता है, ठीक। उसके बाद में बाई और राम हो जाएगा, क्वेश्चन टैग। तो ये आपका पास्ट फ्यूचर इन्फिनिटेंस खत्म हो गया। मान लीजिए अगर बिल राम नॉट राइट अ लेटर होता तो आपको ऐसे चेंज करती, तो आप बिल ए लेटर नॉट बी करती, रिटर्न बाई राम करती, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग उसके बाद में आपको पता है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका पैसिव नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस लास्ट आपको पढ़ना है।
अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इस तरह से देखने को मिलेगा कि राम विल हैव रिटन अ लेटर। ये आपको एक्टिव में दिया रहेगा, अब आपको पैसिव में उसको तोड़ना है, पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए लेटर कर देंगे। आपको पता है बिल हैव देखने को मिल जाएगा, आपको बीन को ऐड कर देना है। क्या करना है? बीन को ऐड कर देना है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग। ए लेटर कर दिए, ठीक है। अब आपको पता है बिल और सेल का यूज आपको देखने को मिलेगा, प्लस हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल को देखने को मिलेगा हमें, बिल हो गया यहाँ पे, ए लेटर बिल, उसके बाद में हैव बीन, थर्ड फॉर्म है तो WRITTEN रिटन बाई राम। क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि राम विल हैव रिटन अ लेटर, इसका जो पैसिव बन रहा है वो बन रहा है ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई राम, ये हमारा पैसिव हो गया, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा कि राम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। अब इसको पैसिव में कैसे तोड़ना है आपको, तो ए लेटर हो जाएगा, LETER, ए लेटर हो गया। अब बिल का प्रयोग करेंगे या सेल का प्रयोग करेंगे, हमें ए लेटर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, बिल आ जाएगा। नाट है, नाट कर देंगे। हैव है, हैव कर देंगे। उसके बाद में बीन कर देंगे। थर्ड फॉर्म है ये, तो राइट रोड रिटर्न होता है, WRITTEN रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में बाई और राम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस नाट प्लस हैव बीन, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस बिल अपॉन सेल प्लस नाट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस आपका जो सब्जेक्ट वो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मान लो अगर आप आ जाए क्वेश्चन में कि बिल राम हैव रिटन अ लेटर, अब इसको आपको पैसिव में तोड़ना है, कैसे इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिल का यूज कर देंगे, उसके बाद में ए लेटर को ले आएंगे, LETER बिल अ लेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम हैव कर देंगे, उसके बाद में बीन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो WRITTEN रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में बाई राम, ये हमारा हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बिल राम नॉट हैव रिटन अ लेटर देखने को मिलता तो आप क्या करते, तो यहाँ आपको करना होता बिल अ लेटर नॉट हैव, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट देखने को मिल जाता, ठीक है। तो बिल ए लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाई राम, ये आपका हो जाता। अब आपको पता है आपका जो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। हमने आपको 8 फॉर्म बनते हैं, 8 के 8 करा दिए हैं। थोड़ा वीडियो तेजी से कराए हैं ताकि आपको क्विक रिवीजन के तौर पे मैंने इसको दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।